दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज आप सब लोगों के लिए बीएसएससी इंटर लेवल का टॉपिक वाइज सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये श्रृंखला आप चलती रहेगी, हर रोज़ टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन का सेट आपको देखने के मिलेगा। इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बीएसएससी इंटर लेवल के हर एक टॉपिक वाइज चैप्टर के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा माना जाता है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़, कालीबंगा। मेहरगढ़। मेहरगढ़ का महत्व किस कारण से है। सबसे बड़ा नगर, कृषि का प्रारंभिक प्रमाण, बंदरगाह नगर, व्यापारिक केंद्र। कृषि का प्रारंभिक प्रमाण। कालीबंगा से किस अनोखी व्यवस्था का प्रमाण मिला है। विशाल स्नानागार, जुते हुए खेत, बंदरगाह, अन्नागार। जुते हुए खेत। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण कहाँ मिले हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। कालीबंगा। किस स्थल से स्टेडियम जैसी संरचना के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, चन्हूदड़ो। धौलावीरा। धौलावीरा में नगर विभाजन कितने भागों में था। 2, 3, 4, 5। 3। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त ईंटों का अनुपात क्या था। 1:1:1, 2:1:1, 4:2:1, 3:2:1। तो हमारा था 4:2:1। किस हड़प्पाई स्थल से मनके निर्माण के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदाड़ो, लोथल, चन्हूदड़ो, सुरकोटदा। चन्हूदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में डॉक यार्ड किस स्थल पर मिला। धौलावीरा, लोथल, बनावली, कालीबंगा। लोथल में। किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। रंगपुर से। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में मुहरें कहाँ से मिली है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो से, लोथल से। मोहनजोदाड़ो से। ग्रेट बाथ का प्रयोग संभवतः किस उद्देश्य से होता था। मनोरंजन, शाही स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, सैनिक प्रशिक्षण। धार्मिक अनुष्ठान। सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड मुख्यतः किस रंग के थे। काले, लाल, पीले, सफेद। लाल। हड़प्पाई मृदभांडों पर चित्रण सामान्यतः किस रंग से किया जाता था। सफेद, काला, नीला, हरा। काला। सभी नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आना निश्चित है। इसको सेट को पूरा देख के जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में
कांसे का निर्माण किस मिश्रण से होता था? तांबा सीसा, तांबा जस्ता, तांबा टिन, तांबा लोहा। तांबा टिन से होता था। किस हड़प्पाई स्थल से जलाशयों की श्रृंखला मिली? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा, लोथल। धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ी के प्रमाण किससे मिले? मुहरों से, मूर्तियों से, चित्रों से, उपर्युक्त सभी से। मुहरों से, मूर्तियों, चित्रों सभी से मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का धार्मिक महत्व सर्वाधिक माना जाता है? गाय, घोड़ा, बैल, शेर। बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सामान्यतः किस दिशा में लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पाई नगरों में नालियां कैसी होती थी? खुली, कच्ची, ढकी हुई, मिट्टी की। ढकी हुई। किस स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल। मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा से, धौलावीरा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए किसका प्रयोग नहीं होता था? मुहर, बाट, सिक्के, मापदंड। सिक्के का प्रयोग नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर के औजार प्रचुर मात्रा में, सीमित मात्रा में थे, बिल्कुल नहीं थे, केवल धार्मिक थे। सीमित मात्रा में। किस स्थल से तांबे की भट्टियों के प्रमाण मिले हैं? लोथल, बनावली, कालीबंगा, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में शवों के साथ क्या रखा जाता था? हथियार, भोजन, आभूषण, उपर्युक्त सभी। हथियार, भोजन, आभूषण सभी रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासन का स्वरूप कैसा था? सैन्य प्रधान, धर्म प्रधान, नगर प्रशासन आधारित, सामंती। नगर प्रशासन आधारित था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किलेबंदी नहीं थी, केवल धार्मिक, सुरक्षा हेतु, सजावटी। सुरक्षा हेतु की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले हैं? पीपल, बरगद, नीम, आम। पीपल के। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का अभाव था? तांबा का, सोना का, चांदी का, लोहा का। लोहा का। किस स्थल से जहाज के चित्र वाली मुहर मिली है? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, हड़प्पा। लोथल से।
सिंधु घाटी सभ्यता में मानकीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? मूर्तिकला, ईंटें, लिपि, वस्त्र। ईंट। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री मूर्तियां सामान्यतः किससे संबंधित है? नृत्य से, मातृ देवी से, व्यापार से, युद्ध से। मातृ देवी से। किस हड़प्पाई स्थल को मृतकों का नगर कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सूतकांगेडोर, धौलावीरा, लोथल, चन्हूदड़ो। सूतकांगेडोर। सबसे पूर्वी हड़प्पाई स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा। आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का पतन सर्वप्रथम कहाँ दिखता है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, गुजरात क्षेत्र, सिंध क्षेत्र। गुजरात क्षेत्र में। हड़प्पाई समाज की आर्थिक रीढ़ क्या थी? शिकार, व्यापार, कृषि, पशुपालन। कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का अभाव सबसे विवादित है? हाथी, बैल, घोड़ा, ऊंट। घोड़े की। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की शासन प्रणाली की संभावना अधिक है? लोकतंत्र, राजतंत्र, पुरोहिततंत्र, नगर प्रशासन आधारित। नगर प्रशासन आधारित। सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल का प्रमाण नहीं मिलता है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। मक्का। किस स्थल से तौलने के बांटों का पूर्ण सेट मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। लोथल। हड़प्पाई मुहरों पर लिपि के चिन्ह सामान्यतः कितने होते थे? 2 से 3, 5 से 7, 10 से 12, 20 से 30। 5 से 7। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक विकसित शिल्प कौन सा था? लोहार, कुम्हार, मनका निर्माण, बुनकर। मनका निर्माण। किस स्थल से शंख उद्योग के प्रमाण मिले हैं? लोथल, धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा। लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की योजना किस सिद्धांत पर आधारित थी? धार्मिक, सैन्य, वैज्ञानिक, प्राकृतिक। वैज्ञानिक। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर संग्रह, व्यापार, खाद्यान्न भंडार, धार्मिक अनुष्ठान। खाद्यान्न भंडार। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक विभाजन का आधार है जाति, वर्ण, व्यवसाय, धन। व्यवसाय। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे कम स्वीकार्य कारण कौन सा है? बाढ़, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आर्य आक्रमण। आर्य आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, कनिंघम।
राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1919, 1920, 1921, 1922। 1921। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी, एम ए बस, अलेक्जेंडर कनिंघम। राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकसित नगर कौन सा था? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकसित नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती। सिंधु। हड़प्पा सभ्यता का काल सामान्यतः माना जाता है 1500 से 1000, 2000 से 1500, 2500 से 1750, 3000 से 2500। 2500 से 1750। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, ताम्र युग। कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? वर्णनात्मक, अल्फाबेटिक, चित्रात्मक, देवनागरी। चित्रात्मक। सिंधु लिपि को अब तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका? बहुत लंबी होने के कारण, द्विभाषी लेख न मिलने के कारण, लिपि नष्ट होने के कारण, भाषा अज्ञात होने के कारण। द्विभाषी लेख न मिलने के कारण। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार का था? वृत्ताकार, तिरछा, ग्रिड प्रणाली, अनियमित। ग्रिड प्रणाली। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, देवताओं का नगर, सिंधु का नगर, व्यापारिक नगर। मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार किस नगर में मिला? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। मोहनजोदड़ो। ग्रेट ग्रेनरी अन्नागार कहाँ पाया गया? लोथल, हड़प्पा, बनावली, सुरकोटदा। हड़प्पा में। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे? लोहा, चांदी, कांसा, सीसा। कांसा का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता में लोहे का क्या था? व्यापक उपयोग था, सीमित उपयोग था, कोई प्रमाण नहीं, धार्मिक उपयोग था। कोई प्रमाण नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में मकान सामान्यतः बने होते थे लकड़ी से, पत्थर से, कच्ची ईंट से, पकी ईंट से। पकी ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कैसी थी? संकरी थी, घुमावदार थी, चौड़ी व सीधी थी, कच्ची थी। सीधी व चौड़ी थी।
हड़प्पाई नगरों में जल निकास व्यवस्था अविकसित थी, मध्यम था, अत्यंत उन्नत था, नहीं था, अत्यंत उन्नत था। मोहनजोदड़ो किस वर्तमान देश में स्थित है? भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ईरान में है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार था, पशुपालन था, कृषि था, मत्स्य पालन था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं की खेती होती थी या नहीं होती थी? नहीं, केवल कहीं कहीं। हाँ, प्रमाण नहीं है। हाँ, होती थी। कपास की खेती का प्रथम प्रमाण किस सिद्धांत में मिलता है? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, सिंधु घाटी में, चीन में? सिंधु घाटी में। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? विशाल स्नानागार, बंदरगाह, अन्नागार, दुर्ग? बंदरगाह के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल का महत्व क्या है? धार्मिक है, कृषि है, व्यापारिक है, या तीनों है? तो तीनों है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरे किस पदार्थ की बनी होती थी? सोना, तांबा, सेलखड़ी, लकड़ी? सेलखड़ी सिडेलाइट की बनी होती थी। मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? घोड़ा, हाथी, एक श्रृंगी बैल, ऊंट? एक श्रृंगी बैल का। हड़प्पाई लोग किस देवता की पूजा करते थे? इंद्र, पशुपति, वरुण, अग्नि? पशुपति की पूजा किया करते थे। मातृ देवी की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, सभी से? सभी से। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का निपटान जलाकर होता था, दफनाकर होता था, दोनों, या छोड़ दिया जाता था? दोनों होता था। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, घग्गर? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब? गुजरात में। धौलावीरा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? जल प्रबंधन, विशाल स्नानागार, मुहरे, बंदरगाह? विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसा था? केवल आंतरिक था, केवल विदेशी था, आंतरिक व विदेशी नहीं था? आंतरिक एवं विदेशी दोनों था। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किस क्षेत्र से था? चीन से, मिस्र से, मेसोपोटामिया से, रोम से? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया? मेलुहा, आर्यव्रत, भारत, सिंधु? मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? लोकतांत्रिक थी, राजतंत्रात्मक, केंद्रीयकृत, अज्ञात? अज्ञात। हड़प्पा सभ्यता में सिक्के प्रचलित थे, सीमित थे, नहीं थे, सोने के थे? नहीं थे। वजन मापने की इकाई थी अनियमित, दशमलव प्रणाली, द्विआधारी, मिश्रित? दशमलव प्रणाली थी।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? आर्य आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का व्यापक प्रमाण मिला है, सीमित प्रमाण मिला है, कोई प्रमाण नहीं, धार्मिक उपयोग। कोई प्रमाण नहीं। हड़प्पा सभ्यता में बच्चों के खिलौने मिले थे? नहीं मिलते। लकड़ी के, मिट्टी के, पत्थर के। मिट्टी के मिले थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊनी, सूती, रेशमी, चमड़े के। सूती। सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन पत्थर पर, ताम्र पत्र पर, मुहरों पर, भोजपत्र पर। मुहरों पर। हड़प्पा सभ्यता में नगर दो भागों में बटे थे। हाँ, दोनों भागों में बटे थे। ऊपरी नगर किसके लिए था? आम जनता के लिए, शासक वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए, कारीगर के लिए। शासक वर्ग के लिए। निचला नगर किसके लिए था? शासक, पुरोहित, आम नागरिक। आम नागरिक के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति निम्न थी, मध्यम थी, उच्च थी, दास समान थी। उच्च थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कला थी, नगर नियोजन, युद्ध, साहित्य। नगर नियोजन। तो दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब। आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब, जिससे अगले टॉपिक को देखने को आप लोगों को मिले। ठीक इसी तरह 100 क्वेश्चन लेके आएंगे टॉप के अगले चैप्टर से BSSC इंटर लेवल के लिए। थैंक यू दोस्तों।